जय हिंद दोस्तों। एनडीए 2 नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूँ दोस्तों। आपकी स्पेशल डिमांड पर ये वीडियो बनाया जा रहा है कि एनडीए 2 का नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा, एग्ज़ाम कब होगा, कब से कब तक ऑनलाइन नोटिफिकेशन रहेगा। तो प्यारे साथियों, अगर आपका सपना है जीवन में कि मुझे ऑफिसर बनना है और मुझे मेरी चेस्ट पर प्लस साइन लगाना है, जी हाँ, रिकमेंडेड का साइन लगाना है, तो आपको एनडीए में विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अब मैं आपको एक एक बात विशेष रूप से बताने जा रहा हूँ। मैं मेरा पिटारा खोलूँ उससे बात पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, एनडीए में जाना है, सेना में अधिकारी बनना है बहुत कम एज में, तो आपको अपने सपनों को उड़ान देने के लिए दिन रात मेहनत करनी होगी। सुनिए अगली मेरी बात दोस्तों। यहाँ पर बात दी गई है, आपको एक एक पॉइंट को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से सुनिए। एनडीए 2 2023 नोटिफिकेशन 17 मई 2023 से ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। साथियों, आपको इस पर विशेष ध्यान देना है और ये कब से कब तक रहेगा नोटिफिकेशन, यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं कब से कब तक, इस बात पे आपको विशेष ध्यान देना है मेरे प्यारे साथियों। 17 मई 2023 से 6 जून 2023 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मेरी एज क्या होनी चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल चिंता ना करें, वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको एक एक चीज़ बहुत विस्तार से मैं समझाने वाला हूँ। मेरे प्यारे साथियों, इस एनडीए 2 का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, वो डेट आपके समक्ष मैंने दे रखी है, यानी 3 सितंबर 2023। इस दिन संडे होगा 3 सितंबर को, और आपका एनडीए 2 का एग्ज़ाम की डेट है। तो आपके हाथ में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है दोस्तों, तो अभी से दिन रात लग जाइए और आपको एनडीए हर हाल में पास करना है। अब आपको कैसे पास करना है, कैसे करेंगे, क्या करना होगा, सारी बातों को ध्यान से सुनिए दोस्तों। अगली बात यह है कि मैं आपको ये बात बताऊं, एनडीए 2 के अंदर आपका एज ग्रुप क्या होगा, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, ये आपको बहुत समझना जरूरी है। अगर आप एनडीए 2 देने जा रहे हैं, तो अगर आपका जन्म 2 जनवरी 2005 से 1 जनवरी 2008 के बीच में है, तो आप एनडीए 2 2023 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस बात को विशेष रूप से समझिए दोस्तों। मैंने आपकी आसानी के लिए अगला वाला भी मैंने बता दिया है, यानी एनडीए 1 के बारे में मैंने आपको पहले से मैं बता रहा हूँ। अगर आप एनडीए 1 भी देना चाहते हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2008 के बीच में है, तो एनडीए 1 2024 का एग्ज़ाम भी आप दे सकते हैं। प्यारे साथियों, आपके लिए ऋषि राज डिफेंस एकेडमी सदैव तत्पर है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारतीय सेना में चाहे अधिकारी के रूप में चाहे जवान के रूप में आपका सपना साकार हो। तो ऋषि राज डिफेंस एकेडमी कोटपुतली, जिसमें हमारा नंबर भी दिया गया है, आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे, अब एग्ज़ाम पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत से छात्रों को पता नहीं होता कि एग्ज़ाम कैसे होता है और इसकी नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। बेटा, यहाँ पे 2 एग्ज़ाम होते हैं। पेपर 1 यानी मैथमेटिक्स का 300 नंबर का ये पेपर है, जिसको आपको 2.5 घंटे का समय आपको मिलता है, और ये ऑफलाइन एग्ज़ाम है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों 120 मैथ्स के अंदर। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। दूसरा दोस्तों, अगर मैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करूं, तो आप देखिए गैट का जो है पैटर्न, गैट के अंदर टोटल 600 नंबर का है, और इसमें भी आपको 2.5 घंटे मिल रहे हैं, यानी क्वेश्चन 600 हैं और टोटल मार्क्स 600 हैं, और यहाँ पे आपको 2.5 घंटे मिल रहे हैं। यानी एक क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ कि कितने नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो ये पूरा डिटेल आपको दिया हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको समझिए। एनडीए एग्जामिनेशन पैटर्न 2023 फॉर रिटन टेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पेपर्स, मैथ्स एंड गैट, यानी मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। बोथ पेपर्स कैरी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। दोनों पेपर के अंदर मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस आएंगे। द
मैथ्स पेपर कैरीज 120 क्वेश्चंस ऑफ 300 मार्क्स, यानी जो मैथ्स का पेपर होगा वो 300 नंबर का होगा और 120 क्वेश्चन होंगे। द गैट पेपर कैरीज 150 क्वेश्चंस फॉर 600 मार्क्स, कि जो गैट का पेपर होगा दोस्तों वो 150 क्वेश्चंस होंगे 600 नंबर के। द ड्यूरेशन ऑफ ईच पेपर इज 2.5 आवर्स, यानी दोनों पेपरों का जो ड्यूरेशन है वो कितना होगा, 2.5 घंटे होगा। आगे वो लिखा है द स्ट्रक्चर एनडीए एग्जाम पैटर्न 2000 इज गिवन बिलो, यहाँ पे आपको पूरा दिया हुआ है, मैं आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। तो आपको ये समझना है कि टोटल जो है पेपर बेटा ये 900 नंबर का है। 900 नंबर में से 300 प्लस 600 टोटल 900 का है। तो आपको एक बात फिर मैं यहाँ पे और आसानी से समझा दूँ कि जो 300 नंबर है इसमें आपको मिनिमम दोस्तों कितना स्कोर करना है, 6 में से आपको कितना स्कोर करना है, तब आपका एनडीए एग्जाम क्लियर होगा। मैं आपको अगली स्लाइड के माध्यम से समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ को आपको समझाऊंगा, कोई भी डाउट। अब दोस्तों मैं ये आपको समझाने जा रहा हूँ कि आपको कितने नंबर लेने हैं ताकि आप एनडीए प्लस एसएसबी दोनों में पास हो जाए। एक बात तो आपको पता ही है कि 900 नंबर का रिटन एग्जाम होता है प्लस 900 नंबर का ही एसएसबी होता है, यानी जो टोटल होता है मेरे प्यारे साथियों वो 1800 का होता है। अब 1800 में से आपको कितना स्कोर करना है ताकि आप नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला ज्वाइन कर लें, तो वो बात आप समझिए। देखिए एनडीए 1 का यहाँ पे एक पैटर्न दिया हुआ है, एनडीए का एक एग्जाम्पल दिया है, एनडीए 1 2022। उसका क्या हुआ है, रिटन एग्जाम 360 और फाइनल 720। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 360 उसने लिए एक रिटन एग्जाम में और प्लस 360 ही लिए हैं एसएसबी में। तो टोटल 360 प्लस 360 टोटल हो गए कितने दोस्तों, 720, और 720 में उसने रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया, यानी उसकी फाइनल ज्वाइनिंग आ गई। ये अप डाउन चलता रहता है। अगर आप एनडीए 1 2021 की बात करें तो वो कटअप और भी डाउन हुई है। देखिए यहाँ पे 709 पे अफसर बन गया है, यानी दोनों का एग्जाम बता रहा हूँ मैं। ये आप इस बात को समझिए, ये रिटर्न के नंबर है प्लस अगर आप इसमें 300, अगर आप 709 में से 343 माइनस करेंगे तो जो बाकी नंबर बचे वो बेटा एसएसबी के नंबर है। अब देखिए आपकी किस्मत कैसे है, कई बार क्या होता है बहुत डाउन पे भी चला जाता है। अगर हम यहाँ पे एनडीए 2 2018 की बात करें तो टोटल 688 में सिलेक्शन हो गया। तो आपको मैं एक फाइनल बताता हूँ, इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और माइंड में बिठाइए कि कम से कम आपको, ये रिटन एग्जाम है, एनडीए 1 2022, एनडीए 1 2021, एनडीए 2 2020। तो आप इसको आराम से, मैंने स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं इसको धीरे धीरे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और समझें कि आपको कितने नंबर स्कोर करने हैं। अब मेरा सजेशन ये है कि अगर आप रियल में हर हाल में एसएसबी क्लियर करना चाहते हैं, एनडीए रिटन एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, तो अभी से आप मैथ का जो 300 का पेपर है इसमें 200 स्कोर करने का प्रयास करें, क्योंकि मैथ्स में शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट टॉपिक्स होते हैं, बस आपको अपने आप को स्पीड देनी है। मैंने बहुत से छात्रों को देखा है कि अभी भी वो कितना भी पढ़ाई कर लें उनको 20 तक, बड़ा सरप्राइज है, 20 तक के टेबल नहीं आते, अभी भी वो कैलकुलेशन जोड़ के करते हैं। जब आपको 20 तक के टेबल नहीं आएंगे तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, ये आपको समझना जरूरी है। मैथमेटिक्स कैलकुलेशन जिसका फास्ट है वो ही बच्चा 300 में से कम 200 नंबर ला सकता है। और दोस्तों अगर आपने टारगेट बना लिया कि मुझे गैट में भी 200 नंबर लाने हैं तो आप आराम से 400 नंबर लेके आएंगे और 400 नंबर से आपका रिटन एग्जामिनेशन तो शॉर्ट क्लियर हो जाएगा, जिसमें आपको एसएसबी में फ़ायदा होने वाला है। 400 का टारगेट लेके चलिए। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको कितना करना है। आगे मैं आपको सिलेबस के बारे में भी बताऊंगा, बहुत सी चीज़ें बताऊंगा। बस आपको ये अगर वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी बताई हुई एक चीज़ समझ में आ रही है तो आप इसको शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे ये समझ में आ जाए कि मेरे द्वारा वीडियो बनाया है उसका फ़ायदा आपको हुआ है। आगे मैं आपको और, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि ये आप देख रहे होंगे ऋषि राज डिफेंस एकेडमी कोटपुतली। हमारा मेन मोटिव है कि बच्चों को मैक्सिमम, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे वो एनडीए हो, एनडीए की बात कर लें, चाहे वो सीडीएस की बात कर लें, कोई भी एग्ज़ाम हो, हमारा मोटिव है बच्चों को मैक्सिमम डिफेंस फोर्सेस के अंदर भेजना।
अब ये जो एकेडमी है इसमें अभी से हमने एनडीए के बच्चों के लिए इंग्लिश कैप्सूल शुरू कर दिया, ताकि अगर उनकी इंग्लिश अच्छी है, जीके अच्छी है, तो डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। एक बात सुनी होगी आपने कि जो फौजी है मेरे प्यारे साथियों, उसको अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो लाइफ में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और फिर मैं बता रहा हूँ छात्रों, ये प्लस का निशान अगर आपके चेस्ट पे लग गया, यानी आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं, तो आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब मैं आपको अगले वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूँ वो बात आप ध्यान से सुनिए। अगर आपको चाहिए कि सिलेबस क्या है, एक बात, प्लस अगर आपको चाहिए कि आपको कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, यानी टॉपिक वाइज अगर डिटेलमेंट चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको लगता है कि एनडीए के लिए मुझे कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, ये भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो दोस्तों, मार्केट के अंदर थाउजेंड्स ऑफ बुक्स एनडीए की अवेलेबल है, बट हमने क्या करना है, गेट के लिए क्या करना है, प्लस मैथ्स के लिए हमें क्या करना है, ये दोनों की बातें मैं आपको आराम से समझा दूंगा। और अगर आपको डेफिनेटली नेशनल डिफेंस एकेडमी मेरे प्यारे बच्चों ज्वाइन करना है, तो बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं है, बस आपको लगातार मेहनत करनी है। यानी आपको कितने घंटे मेहनत करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। देखिए, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सिलेक्शंस नहीं करेंगे, टॉपिक का सिलेक्शन नहीं होगा, तो दोस्तों आपके लिए मुश्किल होने वाली है। मेहनत स्मार्ट तरीके से करनी है, ना कि आपको बेवकूफ़ों के तरीके से करनी है। अगर एनडीए में आपको पास होना है तो स्मार्ट वर्क चाहिए, ना कि हार्ड वर्क। जय हिंद दोस्तों, अगला वीडियो आपकी डिमांड के ऊपर बनाऊंगा। जो रिक्वायरमेंट आपको होगी वो मैं 100% आपके पास लेके आने वाला हूं। जय हिंद, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।